अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहुत दिनों बाद ऑनलाइन हुए हैं। दरअसल वजह यह है कि यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है, कल भी बर्फ़बारी हो रही थी, तो जिसकी वजह से घर से बाहर निकलने को दिल भी नहीं कर रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तभी भी मैं पार्क में बैठा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कोई भी नहीं है आज पार्क में, कुछ छोटे बच्चे आए हैं, मतलब जैसे कि घर में तंग हो जाते हैं ना। और यहाँ दोबारा लॉकडाउन हो गया अभी 3-4 दिन पहले से। तो इससे पहले हमने 1 मंथ तकरीबन काम किया रेस्टोरेंट में और फिर लॉकडाउन हो गया। तो देखो अभी ये लॉकडाउन कब तक चलता है। तो ये लॉकडाउन अभी तीसरी मरतबा लग गया है ना। पहली एक दफ़ा लगा था, फिर लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था, तो फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लिफ्ट हुआ, अभी तीसरी दफ़ा लॉकडाउन लग गया है। तो काम का तो अभी पूरा हमारा 1 साल ऐसे ही चले गए। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ख़र्चा वगैरह देती है, जिस तरह रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन उससे भी तो गुजारा नहीं चलता है ना। तो हर एक की कोई ना कोई ज़िम्मेदारी होती है, वो भी निभानी होती है। तो देखो हम अभी कुछ प्लान सोच ही रहे हैं, क्या करें। हम भी अपना आपको दिल बहलाने के लिए आप सबसे ऑनलाइन मुखातिब होते हैं, ताकि हर किसी को हमारी बात पहुंच सके कि आयरलैंड में अभी डबलिन में कैसा माहौल जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से क्या पोजीशन है। तो सर्दी तो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से मतलब विंटर सीज़न में काम भी, जिस तरह लोग भी घरों से इतने बाहर नहीं निकलते हैं, घर में हीटर में रहते हैं बस, जैसा कि सेहत के लिए। तो मैंने तो अभी आयरलैंड में इतने साल रह के यही मुझे महसूस हुआ कि जो अपने मुल्क पाकिस्तान का जो गर्मी का वेदर है ना, तो उस जैसा और कोई वेदर नहीं है। लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा होता है, कम से कम पसीना आता है, लेकिन उससे आपका जिस्म एक्टिव रहता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आप हर वक्त चिपके ही रहते हैं अपने आप से ही, और घर में ही कंबल से ही, क्योंकि आप तो इधर तो इतनी ठंड होती है, आपको अगर आपके कमरे में अच्छा हीटर नहीं है तो आपको सोफ़े पे बैठना भी मज़ा नहीं देता है। तो वो भी एक बात है। तो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन अभी देखो ये लॉकडाउन है, जिसकी वजह से एयरलाइन की सर्विस भी अभी इतनी अच्छी नहीं है। कभी भी कोई भी एयरलाइन की सर्विस भी बंद हो जाती है, इसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन हम कोशिश करें कि प्लान आउट करें कि मूव आउट कर जाएं, क्योंकि बाकी जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है इसका तो कोई पता नहीं। अभी अगले साल ख़त्म होते हैं, मार्च तक, कोई कहता है अप्रैल तक लास्ट लॉकडाउन है, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये स्टोरी ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही है, मसला ये है। तो इंसान, हम सोचते हैं कि कमरे में भी बंद रह रहे के भी, या एक जगह भी रह रहे के पागल हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से हम भी काफ़ी डिसऑर्ड हो गए, परेशान हो गए, लेकिन अपने आप को फिर भी हम एक्टिव रखने की कोशिश तो करते हैं। तो देखो यहाँ का माहौल हमें किस तरफ खींच के लेके जाता है। तो आज मैं सिर्फ ये अपने आप को वो एक्टिव रखने के लिए आप सबको बता रहा हूँ कि मतलब में हम थोड़े से बाहर तो निकले हैं, लेकिन ठंड ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कहीं मूव आउट नहीं कर पा रहे ना। तो देखते हैं कि क्या हालात होते हैं, हमें कहाँ हालात लेके जाते हैं। तो अभी भी आपको लगता है, आप देख भी सकते हैं कि मैंने कितना हेवी जैकेट पहना हुआ है, जिस तरह ब्लाउज़, जिसकी अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ठंड का टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी देखो अभी क्या होता है। शायद कल का भी टीवी पे बता रहे थे, अभी मैंने नेट पे भी चेक किया, गूगल पे भी वेदर से किया है कि डबलिन में, आयरलैंड में कल भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं थी, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा होती तो आपको यहाँ पार्क में नज़र आ जाती।
लेकिन थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी टेम्परेचर डाउन है। अगर कल को बर्फ़बारी के चांस है, अगर ज़्यादा हुई तो फिर भी बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। तो वेदर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है। तो यही थी आज की अपडेट। हम आपको यही बताने जा रहे थे कि हम इतने दिन कहाँ गायब थे, और कुछ दिनों के बाद या कल से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक नए टॉपिक के साथ लेके आएँ, आपको एजुकेट करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अच्छा, ये आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं हम। आप यहाँ की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रा देखें। ये तकरीबन मोस्टली बिल्डिंग एक ही ये डिज़ाइन, एक ही आर्किटेक्ट पे बनी हुई है ना। और ये हैं तो ये बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी, ओवर 100 ईयर्स हैं, लेकिन उस टाइम इनका यही स्टाइल पे बनती थी और इसी स्टाइल पे वो है मोस्टली बिल्डिंग्स ना। तो आप देख सकते हैं मोस्टली बिल्डिंग्स एक ही शेप पे हैं, एक ही डिज़ाइन पे बनी हुई है। लेकिन यहाँ बिल्डिंग में वो ज़्यादातर टेरेस इसलिए नहीं होता है, आप जैसे देख भी सकते हैं, जिसकी वजह है यहाँ ठंड काफ़ी होती है, जिसकी वजह से लोग घर के विंडो खोल नहीं सकते। घर में हीटर लगे होते हैं ना, तो ताकि वो बिल्डिंग को अंदर से गर्म रखने के लिए, कमरों को गर्म रखने के लिए, उसके लिए ये इसको ऐसे ही रखा जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कोविड की वजह से अभी यहाँ लॉकडाउन है, दोबारा तीसरी दफ़ा लॉकडाउन हुआ है, लेकिन ट्रैफिक रवां दवां है। तो अभी ये लॉकडाउन में भी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 हो गया है ना। जिस तरह लेवल 5 जब होता है तो उसमें कोई ट्रैफिक, मतलब बस पे भी ट्रांसपोर्ट, जिस तरह एयरलाइन, वो सब कुछ स्ट्रिक्ट बंद हो जाता है ना, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वायरस यहाँ काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, जिसकी वजह से कहीं पे भी वो इंसान की भी जिस्म से वो कहीं से भी शिफ्ट हो सकता है, किसी मुल्क या किसी और शहर भी हो सकता है। इसकी वजह से तो वो लॉकडाउन को मोर स्ट्रिक्ट कर देते हैं ना। तो ये हम आज थोड़ा सा आपको नज़ारा करा रहे हैं, देख लें कैसे ठंड है। और ये भी देख लें यहाँ की जो सिटी बसेज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। तो यहाँ की जो बसेज़ है जिसका जो कलर है ब्लू और येलो है, तो ये यहाँ की मेट्रो सिटी, जो मेट्रो सिटी के अंदर घूमने वाली वही बसेज़ है। जो दूसरे शहर वाली है वो तो अलग कलर में है, उनका शेप भी अलग है तकरीबन, लेकिन ये सिटी के अंदर चलने वाली यही है। तो अभी तो ये पार्क काफ़ी खाली है, अभी थोड़े बहुत ही हैं कुछ लोग, लेकिन नॉर्मली हम जब यहाँ आते थे थोड़ा सा मौसम अच्छा होता था तो काफ़ी भरा होता था। लोग तो यहाँ मतलब यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह, बच्चे सब यहाँ होते थे। अभी बहुत कम लोग हैं, बहुत ही जो घर में तंग हो गया, अभी थोड़ा सा बाहर निकला, नहीं तो मोस्टली घर पे ही लोग रहते हैं। तो यही था, आगे आपको कुछ बताते हैं ये इसके अलावा भी थोड़ा सा। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे हमारी अगली वीडियो होनी चाहिए, उसके बारे में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन पे भी क्लिक लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो शुक्रिया।